अब्दुल हनान ग्लोबल माइंस एंड मिनरल्स एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल हनान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। किस तरह से देख रहे हैं, एक तरफ तो तेल और गैस के ज़खायर में हम देख रहे हैं कि बहरान पैदा होने वाला है, और आप क्या समझते हैं पाकिस्तान के पास जो तेल और गैस के ज़खायर मौजूद हैं, क्या उनसे मदद ली जा सकती है, वो मददगार साबित हो सकते हैं? बहुत शुक्रिया। देखें ज़ैनब, इसमें हमें सबसे पहले ये समझना है कि हमारी जो लोकल एक्सप्लोरेशन है वो डेली की कितनी और हमारी डिमांड कितनी है। हमारी जो जनरली एवरेज ऑयल की डिमांड है वो अप्रोक्सीमेटली 2.5 लाख से लेकर 4 लाख बैरल पर डे ऑयल की डिमांड है। और हम तकरीबन 60 से 80-90 हज़ार बैरल पर डे लोकली प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि अभी हम जो हमारी डेली डिमांड है उसको मीट अप नहीं कर पा रहे, और इसीलिए हम इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल पे डिपेंड करते हैं। और इसी तरह हमारी जो गैस की ऑन एवरेज डिमांड है वो तकरीबन 9 से 10 बिलियन क्यूबिक फीट पर डे है, और हम इसका तकरीबन कोई 40 to 50% तक इसका प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये जो डेफिसिट है ये आने वाले टाइम में तो पूरा हो सकता है, लेकिन एकदम पूरा नहीं हो सकता। इसीलिए हम इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल पे डिपेंड कर रहे हैं, और ये चीजें होती हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, जिसको सस्टेन किया जाता है। लेकिन पूरी दुनिया में आप देखें जो ऑयल एंड गैस प्रोड्यूसिंग कंट्रीज है उनकी सप्लाई चेन है, सो हम उस पे ईयरली डिपेंड कर रहे होते हैं, और साथ साथ हम जो अपने इंडिजीनियस रिसोर्सेज हैं उस पे वर्क कर रहे हैं। गुज़िश्ता कुछ सालों से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इंडिजीनियसली जो स्टेट एंटरप्राइज ऑयल एंड गैस कंपनीज हैं वो मुश्तरका तौर पे जेवीज की फॉर्म में हाइड्रोकार्बन्स को ढूंढने में लगी हुई हैं, और वो सर्च भी कर रही हैं। अब्दुल्ला इसमें नान टाइम लगता साहब है। अब्दुल्ला नान साहब, ये बात बिल्कुल ठीक है कि ये ऐसा काम नहीं है कि फ़ोटो कॉपी की तरह इधर से कागज़ डाला और उधर से निकल आया। ये टाइम कंज्यूमिंग काम है। लेकिन ये फरमाइएगा कि ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी ने कोहाट में तेल और गैस के एक बड़े ज़ख़ीरे का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि जी ये दरियाफ्त हुआ और इसको नए साल का सबसे बड़ा ज़ख़ीरा जो है वो करार दिया जा रहा है। क्या समझते हैं कितना बड़ा ज़ख़ीरा है, और यहाँ से रोज़ाना कितना पेट्रोल और गैस जो है वो हमें मिलने की तवक्को है? जो कोहाट में OGDCL की डिस्कवरी है, ये देखिए मैंने भी इमरान साहब बताया कि हमारी जो डेली की डिमांड है वो 2.5 लाख से लेके तकरीबन 4 लाख बैरल पर डे की डिमांड है। और हम जो कोहाट से प्रोड्यूस कर रहे हो मेरे ख्याल 5,000 या 6,000 बैरल पर डे उस वेल से कर रहे हैं। तो वैसे तो ये डिस्कवरी उस वेल के हिसाब से काफी बड़ी डिस्कवरी है, क्योंकि हमारे जितने भी नॉन रेजरवायर थे जहां पे पिछले 30 सालों में कन्वेंशनल जो हाइड्रोकार्बन्स हैं ये उसी की फील्ड्स हैं। तो इसको अब कंपनीज क्या कर रही होती है कि इसको ऑप्टिमाइज कर रही होती हैं, उसकी प्रोडक्शन को बढ़ा रही होती हैं, क्योंकि जमीन के अंदर आपको बताता चलो कि हाइड्रोकार्बन बहुत बड़ी क्वांटिटी में मौजूद होते हैं। सबसे मुश्किल टास्क होता है कि इनको 10,000 फुट से सरफेस पे लेके आना, जिसके लिए बहुत हैवी टेक्नोलॉजी मशीनरी दरकार होती है। तो ये जो डिस्कवरीज छोटी छोटी गुज़िश्ता कुछ महीनों से आ रही हैं, ये डेफिनेटली एक खुशाइन बात है, लेकिन जो हमारी डिमांड है हम उसको मीटअप करने नहीं पा अच्छा, रहे। हम अपनी तो डिमांड को इसमें मीटअप नहीं कर पा रहे, ये भी दुरुस्त बात है। लेकिन अब ये भी बताइएगा कि अब कनाडा के साथ हमने देखा, कैनेडियन कंपनी के साथ भी हमारे एक MOU पर दस्तखत हुए हैं, और उसके तहत जो एडवांस टेक्नोलॉजी है वो कनाडा हमें फराहम करेगा। तो इस बारे में बताइएगा, क्या इन्फॉर्मेशन आपके पास इस मुआहदे से पंजाब में क्या कुदरती पंजाब बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट और जो कैनेडियन कंपनी है उनके दरमियान जो हुआ मुआहदा, उस पर जरा रोशनी इस दरियाफ्त से कितनी तेजी आएगी एक्सप्लोर करने में हमें तेल और गैस के ज़खायर? बिल्कुल। देखें, पूरी दुनिया में एक इवेंट होता है जिसको हम कहते हैं प्रोस्पेक्टर एंड डेवलपमेंट एसोसिएशन इन कनाडा, PDAC। अभी ये 1 से लेकर 4 मार्च को हुआ है, और जिसमें तकरीबन दुनिया के 125 ममालिक ने शिरकत की, और की तकरीबन 30 से 35 हज़ार पार्टिसिपेंट्स ने इसमें अपनी ट्रेड शो किया। तो इसमें बहुत सी ऐसी कंपनीज हैं, देखें सैटेलाइट जो सर्विसेज हैं जो कि दुनिया में बहुत सी कंपनीज ऑफर कर रही हैं। सो ये भी अभी जैसे आपने फरमाया है कि एक फोटोकॉपियर मशीन नहीं है तो सैटेलाइट टेक्नोलॉजी है। हमें ये देखना है कि राइट मैन फॉर द राइट जॉब, क्योंकि इसमें हर हर बंदे की एक्सेस में ये सर्विसेज है, लेकिन उसको बुरे कार्ड लाते हुए उस कंपनी की जो सक्सेस स्टोरी है वो देखनी पड़ती है। तो ये अच्छी बात है कि हमारी जो लोकल गवर्नमेंट है वो कैनेडियन फर्म के साथ एसोसिएशन कर रही है, और इस एसोसिएशन से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होता है। तो लेकिन इसमें बताता चलो कि बेसिकली कुछ कंपनीज होती हैं जो लिस्टेड होती हैं स्टॉक एक्सचेंज पे,
कुछ कंपनीज लोकलाइज लिस्टेड होती हैं। तो हमें ये देखना होता है कि नेशनल लेवल पे जिसको ग्लोबल मॉडल यूज कर रहे हैं, हमें भी उन्हीं कंपनीज की तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि ये सैटेलाइट टेक्नोलॉजी करती क्या है कि हमारी एक्सप्लोरेशन कॉस्ट को रिड्यूस करती है और हम जरा ऑप्टिमाइज हो जाते हैं कि कौन से एरियाज हैं जहां पे मिनरल्स को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। अब्दुल हनान साहब, तो ये फरमाइएगा सर, ये फरमाइएगा कि सैटेलाइट डाटा, रिमोट सेंसिंग और उसके बाद जोग्राफियाई तज्जियाती तरीके होते क्या हैं, थोड़ा सा ये बता दें। इनकी मदद से हम वसाइल को आसानी के साथ और बेहतर मनसूबाबंदी के साथ कैसे दरियाफ्त कर सकते हैं? बिल्कुल। देखें, उसमें आपको बताते चलूं कि कुछ डिफरेंट तरह के सैटेलाइट्स होते हैं, कुछ एनवायरनमेंट को फोकस कर रहे होते हैं। आसान जुबान में जिस तरह हम कैमरा होता है, कैमरे के पिक्सल होते हैं, तो सैटेलाइट क्या करती है, उसमें बहुत हाई रेजोल्यूशन सेंसर्स होते हैं जो अर्थ की डिफरेंट प्रॉपर्टीज को मैयर कर रहे होते हैं, जिसमें नासा की सबसे बड़ी सैटेलाइट है आस्ट्रेट सैटेलाइट टेक्नोलॉजी, और इसी तरह यूरोप में सेंटिनल है। तो हर सैटेलाइट के डिफरेंट सेंसर होते हैं। तो जब उस इमेज को, अर्थ के इमेज को कैप्चर किया जाता है, तो उस इमेज के अंदर हम जो मिनरल्स होती हैं सरफेस के ऊपर पड़ी हुई, उसमें उसकी रेडिएशन को पिक करते हैं, जिसको हम एमिसिटिविटी कहते हैं टेक्निकल टर्म में। तो हर मिनरल का, हर रॉक का एक अपना स्पेक्ट्रा होता है, जिससे हमें पता चलता है कि इस रीजन में, फॉर एग्जांपल अगर हम पोटोहार में चले जाते हैं जहां पे सॉल्ट पड़ा हुआ है, या लाइमस्टोन है, या बलूचिस्तान में चले जाते हैं जहां पे हमारे पास कॉपर की मिनरल्स हैं, तो हमें एक सिग्नल मिलता है कि इस रीजन में इस तरह की मिनरल्स हो सकती हैं। तो इसमें काफी इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी है कि इसमें एरिया मैक्सिमम कितना कवर किया जा सकता है, तकरीबन 3600 किलोमीटर, लाइक 3600 स्क्वायर किलोमीटर एरिया कैप्चर कर सकते हैं, स्मॉल एरिया कर सकते हैं। और अगर हम यूरोपियन सैटेलाइट में जाते हैं तो तकरीबन 11600 स्क्वायर किलोमीटर एरिया कवर किया जा सकता है। ठीक सर, हमें एडवांस टेक्नोलॉजी तो चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल चाहिए हमें एडवांस टेक्नोलॉजी एक्सप्लोरेशन के लिए। हमने देखा कि चीनी कंपनी एरोस्पेस डेवलपमेंट इंडस्ट्री इन्वेस्टमेंट ग्रुप ने पाकिस्तान में 10 अरब डॉलर की सरमायाकारी में दिलचस्पी जाहिर की है, और इसके तहत एरोस्पेस, मसनूई जहानत, इलेक्ट्रिक गाड़ियों, ड्रोन टेक्नोलॉजी और तवानाई के मनसूबों पर काम होगा। क्या इस मनसूबे को पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर समझा जा सकता है, क्योंकि ये पाकिस्तान में अब तक की सबसे बड़ी सरमायाकारी का एक मनसूबा है और वादा है? हाँ बिल्कुल। मैं अभी आज सुबह ही शंघाई मेटल एक्सचेंज में 2 आर्टिकल्स देख रहा था। ये वन ऑफ द बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है। लेकिन एज अ प्रोफेशनल जैन, मैं आपको बताता चलूँ कि गुज़िश्ता कुछ सालों से ये जितने भी एमओयूज आ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट आ रही है, देखें, ये हम मीडिया पे बैठ के बहुत सी अच्छी बातें करते हैं, लेकिन रियल सेंस में ज़रूरी क्या है? हमें काम करना है इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। कंपनीज आ रही है, इन्वेस्टमेंट आ रही है, अगर हमारा होमवर्क नहीं है तो हम इन चीज़ों को रेडीली अवेलेबल नहीं कर सकते। देखिए, इन्वेस्टर जब आता है तो उसको डाटा सेट चाहिए होता है, क्योंकि उसने अगर इन्वेस्टमेंट करनी है, उसको ट्रांसपोर्टेशन का पोर्टफोलियो चाहिए, उसको इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो चाहिए, उसको सबसे बड़ा जो पोर्टफोलियो चाहिए उसके फंड्स की सिक्योरिटी का चाहिए। सो इसमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को बहुत शिद्दत के साथ काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि मैं काफ़ी अर्से से कह रहा हूँ कि दिस इज़ द राइट टाइम पाकिस्तान अपने मादनी वसाइल को बुरे कार्ड लाते हुए इंडिजीनियस एमओयूज के साथ खुद कफील हो सकता है। तो हमें जिस चीज़ की ज़रूरत है, हमें अपने डिपार्टमेंट्स के होमवर्क की ज़रूरत है, जिसमें हमने रिसर्च एंड डेवलपमेंट करनी है, सपोर्ट करना है, अपग्रेड करना है, तब जाके हम इस तरह के मामला। अब्दुल हनान साहब, आप हमेशा इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, ये फरमाइएगा कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छे अंदाज में किस तरह से डेवलप कर सकते हैं? बिल्कुल। देखिए सर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि अगर हम एक दूर दराज एरिया में एक कंपनी की इन्वेस्टमेंट करवा देते हैं, तो सबसे पहले हमें सिक्योरिटी क्लियरेंस, रोड डेवलपमेंट, और जो टेक्निकल चीज में सप्लाई चेन जो होता है, सप्लाई चेन, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर में जब हम माइनिंग डेवलपमेंट की बात करते हैं तो हमारी सप्लाई चेन नहीं टूटना चाहिए। बहुत से ऐसे इन्वेस्टर्स हैं, चाइनीज हैं, अभी अमेरिकन फर्म्स भी पाकिस्तान में आई हुई हैं जो कि क्रिटिकल मिनरल्स की डिमांड कर रही हैं। तो जब हम उनसे एक एमओयू साइन करते हैं कि हम आपको एनुअली या मंथली इतनी डिमांड देंगे, पहली मंथ तो हम उनको, या 2-3 माह हम उनको अच्छी डिमांड दे सकते हैं, लेकिन अगर लोकली बाय एनी रीजन हमारी वो सप्लाई रुक जाती है तो इसका इफेक्ट होता है कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। मैं गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल की बात कर रहा हूँ या बिजनेस टू बिजनेस लेवल की बात कर रहा हूँ। तो ये वो इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसपे हमारे जो माइंस एंड मिनरल्स डिपार्टमेंट है, हमारी लोकल गवर्नमेंट है, हमारी फेडरल गवर्नमेंट है, इसको इन चीजों पे काम करने की जरूरत है। और इसकी रीजन ये है कि ग्लोबली अगर हम यूएस में, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में और तमाम एडवांस कंट्रीज में देखें
वो लोग इस सिस्टम के ऊपर बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं ताकि उनकी जो सप्लाई है वो टूटती नहीं, और कंटिन्यूसली वो एक इंडिजीनियस रिसोर्स को पुट अप कर रहे होते हैं, जो कि डेवलपमेंट साइकिल में एक खुशाइन और एक ठीक। तरक्की याफ्ता बात होती है, जिसकी एग्जांपल पाकिस्तान में ऑयल एंड गैस सेक्टर है, क्योंकि वो काफी डेवलप सेक्टर है।